हेलो साथियों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, 27 अप्रैल 2022 की जो हीयरिंग हुई थी उसका अपडेट मैंने वीडियो के माध्यम से आपको नहीं दिया था। उसके कई सारे रीज़न्स थे। तो अगर सबसे बड़े रीज़न की बात करें तो आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हो कि क्या आप उस हियरिंग में उपस्थित थे जो मैंने 26 तारीख का वीडियो अपलोड किया था। तो आपने कहा था क्या आप उस हियरिंग में उपस्थित हुए थे। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि अगर कोई उपस्थित होता है तभी वो सारी बातें जाने। अगर कोई उपस्थित नहीं होता है तब भी वो अपने सोर्सेज से चीज़ निचोड़ जो उसका होता है, कोर्ट का क्या कार्यवाही प्रोसीडिंग्स भी, उसमें उसका जो निचोड़ होता है वो पता कर लेता है। तो ज़रूरी नहीं कि उसका उपस्थित होना वहाँ पे अनिवार्य हो। अच्छा, 27 अप्रैल का मैंने वीडियो इसीलिए अपलोड नहीं किया कि क्या डेली मैं यही चीज़ अपलोड करूं। तो अभी जो 27 अप्रैल के हियरिंग का ऑफिशियल जजमेंट ऑर्डर आया है कि उस दिन क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुई थी, तो उसका एक निचोड़ यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑफिशियल आया है। तो मैं वो चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँगा। पढ़ के बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है ना कि लीगल लैंग्वेज होता है तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। तो मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका कोर्ट नंबर 29 में इसकी हियरिंग हुई थी। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक है स्पेशल अपील 276 जिसकी सुनवाई वहाँ पे हुई थी। इसके साथ साथ एक और यहाँ पे स्पेशल अपील फाइल की गई थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से। वो ऊपर वाली थी 276, वो हाई कोर्ट की तरफ से की गई थी। और ये 291 है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से की गई थी। और उसके साथ एक और स्पेशल अपील डिफेक्टिव नंबर, ये स्पेशल अपील डिफेक्टिव है, ये 136 नंबर की है। और ये फाइल की गई थी राजीव पांडे एंड 12 अदर्स। आई थिंक ये लोग शायद सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, राजीव पांडे एंड 12 अदर्स। तो ये लोग शायद सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एक स्पेशल अपील डिफेक्टिव यहाँ पे फाइल की थी, जो कि स्टेट ऑफ यूपी एंड 45 अदर्स इसमें रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं। अब देखिए, इसमें क्या डिसीजन था उस दिन का, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। और सबसे बड़ी बात, देखिए ये ऑफिशियल है, इसमें आप लोग मत कहिएगा कि मैं वहाँ पे प्रेजेंट था या ना प्रेजेंट था, है ना, क्योंकि आप लोग को मेरी इन्फॉर्मेशन सब गलत लगती है। इसलिए अब मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ जो चीज़ ऑफिशियल आएगा मैं उसी पे आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से अपडेट दूँगा। देखिए, इसमें क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक एक लाइन का मतलब समझा दूंगा, निचोड़। देखिए, लिखा है दीज अपील्स हैव बीन फाइल्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड 13 प्राइवेट अपीलांट्स। मतलब ये जो ऊपर की तीनों अपील्स थी, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य 13 प्राइवेट अपीलांट्स के द्वारा ये फाइल की गई थी। उसके बाद लिखा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग, मतलब जब सुनवाई चल रही थी, several lawyers have informed this court that subject matter of the appeals is also under challenge in several writ petitions filed by the unsuccessful candidate. In the eventuality of passing any order by this court in the present appeals, their right may also be adversely affected, and therefore the writ petitions may also be directed to be listed along with these appeals and be heard together, so that the issue raised therein can be addressed. इसमें ये कहा जा रहा है कि जब ये सुनवाई चल रही थी तो उसमें जो सेवरल जो लॉयर्स थे उन्होंने इन्फॉर्म किया कि इस ये जो मतलब जिस मैटर में ये केस चल रहा है, मतलब आर ओ के धांधली के रिगार्डिंग ये जो केस चल रहा है, इसमें और भी बहुत सारी रीट चल रही हैं। जैसे कि जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, जो असफल छात्र हैं, उन्होंने भी इसके रिगार्डिंग केस फाइल किया है। तो अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं लोगों की बात सुनेंगे, मतलब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सिर्फ इन्हीं लोग की बात सुनेंगे, तो उन लोग का जो केस चल रहा है उस पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, एडवर्सली अफेक्टेड ये केस हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, तो फिर यहाँ पे कहा गया है कि दोज डिट पिटिशंस में आल्सो बी डायरेक्टेड टू बी लिस्ट। इन्होंने कहा है कि जो वो भी जो अपील्स की गई है, मतलब जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट के द्वारा जो अपील की गई है, उन सबको मिला के एक साथ अब सुना जाएगा। मतलब उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए इसको मद्देनज़र रखते हुए अब जो हाई कोर्ट के द्वारा अपील फाइल की गई है, आपकी एनटीए के द्वारा जो फाइल की गई है, फिर आपके जो सफल कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा जो फाइल की गई है, और जो असफल कैंडिडेट हैं
इनके द्वारा जो रिट पिटीशन फाइल की गई है, ये चारों लोगों का अब जो केस है वो एक साथ मिला के एक दिन सुना जाएगा और वो डेट फिक्स की गई है। कौन सी डेट मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मतलब अब सारे लोगों का एक साथ यहाँ पे केस को सुना जाएगा, सारे लोगों की जो अपील है। तो फर्दर इसमें क्या लिखा गया है कि लर्नेड काउंसिल अपेयरिंग फॉर द हाई कोर्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड अदर पार्टीज आल्सो सपोर्टेड दिस सबमिशन। जो ये बात जो जस्टिस लोग कह रहे थे कि नहीं अब सबका मिला के एक साथ सुना जाएगा, इसको वहाँ पे सपोर्ट मिला किसका, जो हाई कोर्ट के लर्नेड काउंसिल से, मतलब विद्वान जो अधिवक्ता थे हाई कोर्ट के और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से, और जो अदर पार्टी जो सक्सेसफुल लोगों की पार्टी है, मतलब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट ने फाइल की गई थी उनकी तरफ से तो कोई वकील रहे होंगे, विद्वान वकील, तो वो भी इस चीज़ को सपोर्ट किए कि नहीं हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जो सारे मतलब सफल कैंडिडेट्स, असफल कैंडिडेट्स, हाई कोर्ट और एनटीए, ये सारे लोगों की जो अपील्स हैं सबको एक साथ सुनी जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि इन व्यू ऑफ द अबव एंड आल्सो इन व्यू ऑफ द पेक्यूलियर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस रजिस्टर इज डायरेक्टेड टू प्लेस। देखिए पेक्यूलियर मतलब होता है विशेष, या फिर कहीं कहीं इसका हिंदी होता है अजीबो गरीब। चलिए आगे देखते हैं। रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू प्लेस ऑल द रिट पिटिशंस अराइजिंग आउट of the selection of review officer ARO computer assistant before enable the chief justice and administrative side for obtaining nomination। इसमें ये किया गया है कि ये जो विशेष मतलब कह सकते हैं कि परिस्थिति को देखते हुए यहाँ पे ये डायरेक्ट किया जाता है, जो रजिस्ट्री होती है, मतलब जो कि जो ये केस को रजिस्टर, जैसे कि जो रजिस्ट्रार जनरल वगैरह होते हैं, या फिर रजिस्ट्रार होते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं, या फिर जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि जो केस को मतलब यही लोग सेट करते हैं कि कौन सा केस कब हियर किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इन लोग का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव काम ये रजिस्ट्रार जनरल, आरओ, एआरओ और जो इसके ऊपर के सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, इन लोग का काम होता है। तो इन लोग को डायरेक्ट किया जाता है कि ये जो केस है, ये सारे केस हैं, ये सारे केस मतलब जो आरओ या आरओ के रिगार्डिंग जितने भी केस हैं, इन सब को ऑनेबल द चीफ जस्टिस के सामने यहाँ पे नॉमिनेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे इस केस को रखा जाए, और जो इस मैटर को 5 तारीख मतलब 5 मई को यहाँ पे इसकी अगली सुनवाई रखी जाए। तो मतलब ये जितने भी सारी अब तक जो रिट पिटिशंस, चाहे असफल कैंडिडेट्स के हों, चाहे सफल कैंडिडेट्स के हों, चाहे हाई कोर्ट के हों, चाहे एनटीए के, ये सब के सब अब इकट्ठा 5 तारीख को यहाँ पे सुने जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। यही उस दिन का कह सकते हैं कि निचोड़ था कि अब सारे के सारे एक साथ 5 तारीख को यहाँ पे अब सुने जाएंगे। तो अब देखते हैं कि 5 तारीख को क्या होता है। साथियों आपको आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई और भी डाउट आपका होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगा। साथियों एक और अपील आपसे है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।